आज हम आधुनिक भारत जो है आधुनिक भारत का सारा चैप्टर ले रहा हूँ और उसमें बस ये पढ़ लेने के बाद आपको आधुनिक भारत में कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं 1857 की क्रांति से। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया था? तो वो दिसंबर 1856 में जो है सो शामिल किया था। अंग्रेज जो है उस टाइम में भारतीय सेना को जो है तो आपको यानी चर्बी वाले कारतूस को आपको चलाने के लिए बोलता था। तो ये राइफल में कब शामिल किया गया? तो 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो वह था आपको अंग्रेजों धर्म के हस्तक्षेप के संदर्भ में। अंग्रेजों जो था वो 1857 का जो मुख्य तत्कालीन कारण था वो अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप के संदर्भ में। या क्या हस्तक्षेप था कि वह जो था उसको यानी चर्बी वाले कारतूस को जो है वो चलाने के लिए बोलता था। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो वो आपको बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो वह बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे के सिपाही क्या था? तो वह जो था 34 में बंगाल इन्फेंट्री के थे। अब है कि 1857 के दौरान बहादुर शाह को शाह ए आलम बहादुर को खिताब किसने दिया था? तो वो आपको बख्त खान दिया था। वही बख्त खान जो कि आपको जब अंग्रेज जो है सो जहर में दूध में जो है सो जहर मिला दिया था, तो यही बख्त खान जो है सो महात्मा गांधी जी को बचाए थे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था, बख्त खान को दिया था। 1857 के प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की प्रमुख कारण था आपको ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो वो आपको मेरठ से हुई थी। 1857 की सर्वप्रथम क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना था मेरठ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट को चर्बी युक्त कारतूस को यानी चलाने के लिए बोलता था। अब है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या था? तो वह कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो वह था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज पुनः अधिकृत किया था किसको? तो वो आपको दिल्ली को जो है सो आपको अधिकृत किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी है। और वो जो समाधि कहाँ मिला था? तो वो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो ग्वालियर में मिला था। 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो वह खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो वह खान बहादुर थे। यहाँ आता है बात कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध का सामना किससे किया था? तो वो हुरोज से जो किया था, जो कि आपको युद्ध में लड़ते हुए वो जो है वीर गति प्राप्त किया था, जिसकी समाधि आपको ग्वालियर में है। 1857 में लखनऊ के नेतृत्व के लिए जो आगे बढ़ा था, लखनऊ का जो नेतृत्व कर रहा था वह था आपको बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में जो है सो आपको लखनऊ के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वह था आपको बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने 1800 अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वह है आपको बेगम हजरत महल। अब है कि इस इलाहाबाद से 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो वह थे आपको मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है सो इलाहाबाद से आपको स्वतंत्रता संग्राम में जो है सो भाग लिया था। नाना साहब का आपको कमांडर चीफ थे। नाना साहब किसके कमांडर चीफ थे? तो वो तात्या टोपे के थे। नाना साहब जो थे वह कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे का। अजीमुल्लाह खां के सलाहकार कौन थे? तो वो नाना साहब थे। अजीमुल्लाह खां के
सलाहकार कौन थे, तो वो आपको नाना साहब थे। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे, उसका संबंध कौन था, तो वह बिहार से था। बहुत ही ये क्वेश्चन आता है आपको कि घुमा फिरा के पूछता है कि ये कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के थे। और यदि बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम रहता है तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे और ये आपको बिहार से संबंधित रखता है। अब आता है अनजन आंदोलन। हम सभी चैप्टर से लिया हूँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। तो वह कौन सा था, तो वो नील उपद्रव था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव और पावना विद्रोह में विप्लव कौन था, विप्लव कौन था, तो वो नील उपद्रव था। नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। नील दर्पण किस में लिखा है, तो वह दीनबंधु मित्र जो है सो नील दर्पण लिखा है। नील के कृषकों का जो दुर्दशा था उस पर जो है सो आकर्षित किया था, तो वो एक दीनबंधु मित्र जो है सो एक बुक लिखे थे, वो आपको नील दर्पण लिखे थे। अब है कि वंदे मातरम जो है सो पुस्तक किसने लिखा है, तो वो विक्रम चंद चटर्जी जो है सो आपको वंदे मातरम पुस्तक लिखा है। वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखा है, तो वह विक्रम चंद चटर्जी ने लिखा है। नील कृषकों पर दुर्दशा में नील दर्पण किसने लिखा है, तो वह दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अब है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित था आपको सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ का जो कथा था उपन्यास का, वो आपको सन्यासी विद्रोह पर जो है सो आधारित था। वह विद्रोह जिसका उल्लेख विक्रमचंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपको सन्यासी विद्रोह है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख आपको विक्रमचंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है, तो वो आपको सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बड़ियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, मुंगेर के बड़ियाताल विरोध का उद्देश्य था आपको बाकस भूमि को आपको वापस की मांग। लाहौर, पटना, अमृतसर तथा पुणे में 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो वो पटना था। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था, यानी मतलब जगह जगह हुआ था। लाहौर में हुआ था, पटना में, अमृतसर तथा पुणे में 19वीं शताब्दी में, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है सबको पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था, तो वो गुरु राम सिंह जो है सो आपको कूका आंदोलन को जो है सो आपको संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी का जो विद्रोह था वो आपको था गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी कमर शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किया था आपको कमर शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, तो वह करमशाह ने किया था। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो वह दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो वह आपको दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो आपको दादू मियाँ थे। अब है कि फराजी थे, तो फराजी जो थे तो उसको हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे, तो वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। हाजी शरीयतुल्लाह जो है सो आपको किया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामसी कृषक जत्था के स्थापित किसने किया था, तो वह वासुदेव बलवंत ठाकरे जो है सो महाराष्ट्र में रामसी कृषक जत्था को जो है सो स्थापित किया था। रामसी विद्रोह का सही रूप जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह है पश्चिमी घाट। कटकरी विद्रोह का केंद्र कौन था, तो वो आपको कोल्हापुर था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कोल विद्रोह जो कि 1831 और 32 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था आपको बुद्धो भगत ने। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था,
तो बघेरा विद्रोह हुआ था आपको बड़ोदरा में। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो वो आपको 1831-32 में हुआ था। किसने किया था, तो बुद्धो भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह हुआ था तो वो आपको बड़ोदरा में हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न विद्रोह जो घटा था, बंगाल सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह और केरल विद्रोह, कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो 1855-56 में, याद रखना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो वो 1855-56 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कान्हो जो है सो किया था। बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ के वह आदिवासी क्षेत्र जिसके विरुद्ध विद्रोह जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक है। 1855 में संथालों ने जिस कमांडर को हराया था वो है आपको मेजर बारो। 1855 में संथालों जो है सो आपको अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। तो किस कमांडर को हराया था, मेजर बारो को हराया था। उलगान विद्रोह जो जुड़ा हुआ है वो आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलून विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलून विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासियों को जगत पिता या धरती आबा कहा जाते हैं वो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा को आपको जगत पति या आपको धरती का आबा भी कहते थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। और उलगुलून विद्रोह का जो नेतृत्व थे वो आपको बिरसा मुंडा ही थे। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हुआ था उसका पहला अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वह था आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव थे, ये ओए हैं। 1885 के जो महासचिव कौन थे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बराबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। बराबर। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव कौन थे, ए ओ होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड डफरिन थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस टाइम में आपको स्थापना हुआ उस समय में जो है सो आपको वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए जो मजाक उड़ाया था, कांग्रेस को जो है सो आपको सूक्ष्मदर्शी मतलब अल्पसंख्यक मतलब उसको कमज़ोर बनाने का जो कोशिश किया था और उसके बारे में जो मजाक उड़ाया था वो आपको लॉर्ड डफरिन थे, उस टाइम के गवर्नर, जो कि आपको कांग्रेस को आपको मजाक उड़ाया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नरबंती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुपस्थित नहीं थे, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो आपको दादा भाई नौरोजी जो है सो किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितना था, वो 33 था। द्वितीय सम्मेलन में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितना था, तो वो 33 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था, तो वह जो है सो आपको बखरुद्दीन तैयब जी जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो वह जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो था वह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। लाल बाल पाल तिरगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे
वो आपको लाला लाजपत राय थे, जो कि आपको वो लाठी के चोट से वो उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय थे, जो कि लाल बाल पाल त्रिकुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो लाला लाजपत राय थे। सुचिता कृपलानी, अरुणा असफ अली, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है सो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार महिला का अध्यक्ष बनाया था। तो 1917 में वो बना था और वह कलकत्ता में जो है सो आपको हुआ था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो वह जितेंद्र नाथ मुखर्जी जो है सो युगांतर पार्टी का जो है सो आपको नेतृत्व किया था। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्र जो है सो अनुशीलन समिति की आपको स्थापना किया था। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में आपको जो बंगाल में जन्म लिया था वो आपको अनुशीलन समिति का जो है सो आपको कहा जाना चाहिए। तो आपको स्थापना किया था पी मित्र ने, और वह आपको क्रियाकलापों का जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जो जन्म दिया था वो आपको वीरेंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति मुख्यतः क्या था? तो एक क्रांतिकारी का जो है सो आपको एक संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? तो एक क्रांतिकारी का जो है सो कहा जाना चाहिए संगठन था। अब है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या कब किया गया था? तो वह 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या जो है किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है तो वह आपको प्रफुल्ल चाकी से। मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसका संबंध है आपको प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, वो आपको चित्तरंजन दास जो था वो आपको बुद्धिमानी से जो है सो अलीपुर षड्यंत्र मामला में जो है सो अरविंद घोष का जो है सो बचाव किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना की गई थी कानपुर में। कब किया गया था? कानपुर में किया गया था। अपनी फांसी के पूर्व जिसने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि जब मैं पीऊँगा तो माँ का दूध ही पीऊँगा, तो वह आपको राम प्रसाद बिस्मिल्ली जो था वह कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजू का दिल में है, तो बिस्लम अजामी बात जो है सो कहा था, लिखी है। अंग्रेजी सरकार को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ली, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लोहरी को अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र में जो है सो आपको फांसी पर जो दिया गया तो राम प्रसाद बिस्मिल्ली और अशफाक उल्लाह और रोशन लाल, राजेंद्र लोहरी। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1925 में आपको काकोरी षड्यंत्र हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो वह 1925 में जो है सो हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल्ली, रोशन सिंह, भगत सिंह और आपको कहा जाना चाहिए अशफाक उल्लाह काकोरी षड्यंत्र के जो थे तो केस से जुड़ा था, तो जुड़ा नहीं है तो वह है भगत सिंह। यदि कहा जाए तो काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो वह था जगत नारायण मुल्ला था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ
किया गया था, तो वह था आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो प्रारंभ किया गया था, वो आपको श्यामा कृष्ण वर्मा जो है सो आपको किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो वर्ष 1905 में जो है सो आपको इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो है सो आपको स्थापना हुआ था। अब है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। अब है कि गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाकना जो है सो गदर आंदोलन का जो है सो आपको स्थापना किया था। कौन किया था, तो सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी की पहला सभापति कौन थे, तो वह सोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल पर बरकत उल्लाह खुदीराम बोस, जो गदर पार्टी से संबंधित खुदीराम बोस था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो वह कहलाती है भिखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भिखाजी रुस्तम कामा। वो महिला जिसने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया, तो भिखाजी कामा है। वह महिला जो कि भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया है, तो वह आपको भिखाजी कामा जो है सो है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट में फहराया था। वे व्यक्ति जिन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी मिली थी, मदन लाल ढींगरा और उत्तम सिंह को। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर जो है सो किया था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो वह विनायक दामोदर सावरकर था। कमटा मारू कौन है, तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कमटा गारू था आपको, जो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह इंडिपेंडेंस की स्थापना किसने किया था, तो राज बिहारी बोस जो है सो इंडिपेंडेंस की स्थापना किया था। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले राजधानी कहाँ था, तो वह कलकत्ता था। ब्रिटिश काल में जो है सो आपको दिल्ली से पहले आपको राजधानी कहाँ था, तो वो कलकत्ता था। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए गए थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। ये आपको टीआरई 3 या 2 में पूछा गया था जो कुछ। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय में आपको लॉर्ड हार्डिंग जो है सो वायसराय था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, तो 1912 में बना था। 1912 से यदि पहले की बात किया जाए तो वो कलकत्ता था। वो राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। राजकीय प्रवेश के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर। अब होम रूल लीग आंदोलन आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, तो वो एनी बेसेंट जो है सो होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किया था। 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था, वो तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रहा है गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के आंदोलन के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वो होम रूल आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत के में लोकप्रिय हुआ था, वो होम रूल आंदोलन था। होम रूल लीग की यदि स्थापना
चंपारण संघर्ष में जिन्होंने आपको महात्मा गांधी का साथ दिया था वह था आपको राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद जो है सो आपको महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो वो रामचंद्र शुक्ल से जो है सो है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, वह है आपको चंपारण। यदि आंदोलन की बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आपको चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। और चंपारण आंदोलन के नेतृत्व में महात्मा गांधी को कौन आमंत्रित किया था, तो वह आपको राजकुमार शुक्ल जो है सो महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए जो है सो आपको नेतृत्व किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वो आपको महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा जो थे उस समय वायसराय थे, जो कि आपको महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अब है कि खेड़ा के किसान पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल के बावजूद आपको स्थगित करना। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में जो सक्रिय था वह था आपको स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में जो है सो आपको किसान सभा आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़े जो थे वह थे आपको स्वामी सहजानंद। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो वह था आपको लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, अवध के एक्का आंदोलन का। बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद जी किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो वह स्वामी सहजानंद जो है सो किया था। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो आपको लखनऊ है। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो वह लखनऊ है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है तो आपको बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपको वल्लभ भाई पटेल जो है। महात्मा गांधी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके संगठन के थी कारण कब दिया गया था, जिस आंदोलन में दिया गया, तो वो आपको बारदौली सत्याग्रह के में दिया गया था। और असहयोग आंदोलन में आते हैं 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किसने किया था, तो वो आपको सिया दास जो है सो आपको नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का जो है सो असहयोग प्रस्ताव को जो है सो पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन जो शुरू किया गया था वो आपको असहयोग आंदोलन है। खिलाफत का प्रश्न नामक कानून पंजाब में अत्याचार रॉलेट एक्ट के कारण वह जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ के जो कारण नहीं था वो नमक कानून था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। एक वर्ष में स्वराज। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो वो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है सो किया था। खिलाफत आंदोलन का जो है सो प्रारंभ किसने किया था, तो वो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है सो किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो वह थे आपको शौकत अली और मोहम्मद अली। अब मुख्य उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का, मुसलमानों और ब्रिटिश विरुद्ध भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को।
1919 में कब हुआ था आपको खिलाफत आंदोलन? तो 1919 में हुआ था और वह आपको महात्मा गांधी जो है सो उसका थी चुना गया था। खिलाफत आंदोलन के परिणाम हिंदू मुस्लिम में कमी आई थी। 1912 में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब किया गया था? तो यूपी पाडिया में ने किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी जो है सो आपको अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह लाला लाजपत राय थे। 1929 में नागपुर में संघर्ष ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का जो है अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जो है सो आपको किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39 था। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। 1928 में भारत आए थे। साइमन कमीशन का साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। साइमन आयोग जो है नियुक्त किया गया था 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन वो सदस्य जो उदारवादी दल के थे सर जॉन साइमन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो वह 1934 में हुई थी। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो वह जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के आपको पार्टी के संयोजक कौन थे? तो वह जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। अब है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोशलिस्ट पार्टी की? तो वो जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं? तो वो आपको जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था आपको जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से आपको जानते किसके हैं? तो वो आपको जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे वह सुभाष चंद्र बोस को किए गए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वह NSC बोस को आपको किया था। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। वह हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुआ था वह स्थित था आपको गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष त्रिपुरी में वो जबलपुर के थे। सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था आपको रॉयल मैकलोड ने। अगस्त 1932 में रॉयल मैकलोड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था अछूतों के लिए। पुणे समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। पुणे समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे को था प्रथम सत्याग्रही। व्यक्तिगत विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। चौदह जुलाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को।
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपको, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया से। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपको महात्मा गांधी जो है सो आपको किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अल्पलेख रहा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्ताव को आपको क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीय के नैराश्य और भारत के जापानी आक्रमण की धमकी का। भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया था वो उषा मेहता था, जो कि आपको उस समय में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आपको कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता आपको सर पी लॉरेंस जो है सो किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 से भारत आया था कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाद वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन जो है सो आपको किया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो कहा जाना चाहिए शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है सो आपको खिलाफत आंदोलन का जो है सो आपको प्रारंभ किया गया था। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो शौकत अली और आपको दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन से। दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था आपको सबने अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी का दांडी यात्रा प्रारंभ कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है सो प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ की थी साबरमती से। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किया कहाँ से किया था? तो साबरमती से जो है सो आपको किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था दांडी से। वो प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक रहे तो वो गुजरात था। गांधी जी नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी नमक सत्याग्रह से था। आपको दांडी मार्च शुरू किया गया था आपको नमक कानून को तोड़ने के लिए। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू रहा दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 24 दिनों का। दांडी यात्रा कितने दिनों का चला था? तो आपको 24 दिनों का चला था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व के सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन गांधी जी दांडी यात्रा के समय में कहा था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो आपको खान अब्दुल गफ्फर खान था। लाल कुर्ती आंदोलन का लाल कुर्ती दल का संगठन किया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों पर प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के साथ एक और चीज़ का विरोध किया था, वह चौकीदार कर था। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, श्री राजगोपालचारी ने किया था। महात्मा गांधी ने धर्षणा नमक कानून कांग्रेस के थी क्या थी यरदला जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वह सबना अवज्ञा आंदोलन में।